गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर का सबसे मुख्य भाग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये ग्रामर का सबसे मुख्य भाग होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग, बदलना। वाक्य बदल दो लेकिन उसका अर्थ न बदले, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा वॉइस, ये पढ़ लिया हम लोगों ने पहला। इसके अंदर अब दूसरा स्पीच, चेंज करना, जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन। अब हम लोग ये स्पीच पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी चीज है। हम सभी को इंग्लिश में इस भाग को पढ़ना चाहिए। जैसे सामान्य तरीके से हम कह दें कि राम इज ए गुड बॉय, कह दिया कि हमको ट्रांसफॉर्म करो, वाक्य बदल दो, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदले, तो हम इसको लिख सकते हैं कि राम इज नॉट ए बैड बॉय। क्या दिखा हमको? राम इज ए गुड बॉय, और ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया राम इज नॉट ए बैड बॉय। राम इज नॉट ए बैड बॉय, दैट मीन्स राम इज ए गुड बॉय। तो ये तरीका इंग्लिश में हमें जानना चाहिए, और इन तरीकों के अंतर्गत हमने वॉइस पढ़ा। वॉइस में सभी टेंसेस, मॉडल्स और इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। सपोज राम सेड टू सीता, I am going home। हमने यहां दो भाग देखा, एक ये इन्वर्टेड कामा के अंदर और एक इन्वर्टेड कामा के बाहर। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये कहलाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब हमको ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और इसके लिए हमें सबसे पहले एक सीक्वेंस याद करना है कि जब हमें ये डायरेक्ट स्पीच बदलना है तो सर्वप्रथम हम 5 चीजों को बदलते हैं। सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा कंजंक्शन, तीसरा प्रोनाउन, चौथा टेंस, पांचवा टाइम एंड अदर्स। ये 5 सीक्वेंस हमें याद करना है, क्योंकि जब भी हम नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो हमें सर्वप्रथम इनके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इनके बारे में और लास्ट में इनके बारे में ध्यान देना होगा। इस सीक्वेंस के तहत जब हम चलेंगे तो हमारा नरेशन मिस्टेक नहीं होगा। अब हम इसके फर्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं।
कहता है कि if reporting verb is in present tense or future tense, the tense of reported speech will not change. Means यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता ये, लेकिन बाकी और सभी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला? राम सेड टू सीता, I am going home. चलिए अब देखिए ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बट और दूसरी सारी चीजें बदलेंगी। जैसे राम, ये से टू बदल जाएगा टेल्स, सीता। 2 नंबर कंजंक्शन दैट। 3 मार्क में देखिए लिखा है प्रोनाउन आई first person will change according to subject. I mean Ram or Ram will be pronoun he. 4th tense नहीं बदलेगा, so I am will change into he is going home. हमने पाया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उसका टेंस नहीं बदलेगा। दूसरा वाक्य देखिए, आई शैल से, ही इज अ बॉय। हमने पाया कि ये फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। जब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में उसका टेंस नहीं बदलेगा। चलिए पहला देखते हैं, इसमें तो ये नहीं बदलेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, सो हम लिखेंगे आई शैल से। कंजंक्शन दैट, प्रोनाउन ही थर्ड पर्सन और अकॉर्डिंग टू रूल थर्ड पर्सन विल नो चेंज। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए ही नहीं बदलेगा, ही हो गया। टेंस नहीं बदलेगा, ही हो गया और ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हुआ है। हमने देखा कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है और सारी चीजें बदल सकती हैं। इस तरह आप और दूसरे वाक्यों को लेकर किताब की एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल्स बना लीजिए। थैंक यू।